Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is trigonometric ratio and identities. मेरे पहले वीडियो में जो एपिसोड 1 था उसमें मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है मैंने बता दिया था। ये आज मैं दूसरा एपिसोड करवाऊँगी जिसमें मैं कुछ और सवाल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो लेट्स डू इट एंड बिफोर डूइंग दैट मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें फर्स्ट एपिसोड जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। Question is, if cosec theta minus cot theta is equal to root 2 minus 1, then find out the value of cosec theta plus cot theta. मतलब आप लोगों के पास cosec theta minus cot theta का वैल्यू है root 2 minus 1. आप लोगों को फाइंड आउट करना है cosec theta plus cot theta का वैल्यू कितना होगा. Okay, so let's do it. As we know that the trigonometric identity is cosec square theta minus cot square theta equals to 1. ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो अगर कोसिक थीटा ए है और कॉट थीटा बी है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1. मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है फॉर्मूला में. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लियर. देन मैंने वैल्यू पुट किया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आप लोग का दिया हुआ है रूट 2 माइनस 1. ओके, तो मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दिया. क्लियर. नेक्स्ट देखो आप लोग, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा है, ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना इसके साथ, तो ये जब आरएचएस में जाएगा ये हो जाएगा डिवाइड. ओके, सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 माइनस 1. क्लियर. तो अब हम लोग करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो इसे हम लोग करेंगे रैशनलाइज. ये जो करनी है इसको मुक्त करेंगे. ओके, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा. तो यहाँ पर देखो रूट 2 प्लस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है. क्लियर. देन देखो 1 से ये इंटू हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, फिर से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. तो रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. अब रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? रूट 2 का होल स्क्वायर होता है 2. क्लियर. मैंने लिखा 2 माइनस 1 और ये ऊपर वाला 1 इंटू ये, तो 1 से कुछ भी इंटू करेंगे तो सेम नंबर, राइट. रूट 2 प्लस 1 और नीचे भी देखो आप लोग डिनोमिनेटर में है 2 माइनस 1, तो वो 1 ही होगा. सो आवर आंसर इज cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1. तो आप लोग को यही वैल्यू निकालना था. क्लियर. To make the concept more clear, let's do one more problem. If sin theta plus cos theta is equal to 1, then find out the value of sin theta into cos theta. थोड़ा सा डिफरेंट है ये. देखो cos theta plus cos theta 1 दिया हुआ है और आप लोगों को sin theta into cos theta का क्या वैल्यू होगा, क्या मान होगा, लोग को कैलकुलेट करना है. So let's do it. यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी एंड दिस फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आप लोग जानती हो. क्लियर. सो गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. क्लियर. अब हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर बोथ साइड को. So we are squaring both side. Both side means LHS as well as RHS. So sin theta plus cos theta whole square, right? ये LHS में है और RHS में 1 whole square. Okay, clear? Then see
ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करने के लिए इसे a स्क्वायर के बगल में b स्क्वायर लिख दिया है, बट इट इज ऑल राइट। ओके, सो ये फॉर्मूला यूज किया है, तो आप लोग ऐसा मेंशन कर देना जहां जो फॉर्मूला आप लोग यूज करोगी। अब देखो, as we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है, right? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जिन्होंने अभी तक पता नहीं है कि sin square theta plus cos square theta equal to 1 कैसे होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज जाकर आप लोग वो वीडियो पहले चेक कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। सो यहाँ पर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इक्वल टू 1। क्लियर? यहाँ आप लोग ने जो आइडेंटिटी यूज किया है उसे ब्रैकेट में लिख देना है एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो आप लोग देखो यहाँ से ये RHS में 1 है, यहाँ LHS में प्लस 1 है, तो ये LHS से हम लोग RHS जब लेकर जाएंगे तो ये प्लस है, तो इधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 0। ओके, देन हम लोग ये जो 2 मल्टीप्लाई है इसके साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ, ये अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 वी नो दैट इट्स 0। सो देयरफॉर the answer is sin theta into cos theta is equal to 0. Clear everyone? Please subscribe my channel and to get quick notification, press the bell icon and don't forget to like, share and comment. चलिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर किया जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं। Given tan theta plus cot theta is equal to 2, find out the value of tan theta minus cot theta. Okay, tan theta plus cot theta का वैल्यू 2 दिया हुआ है, होने से आप लोग को पता लगाना है कि tan theta minus cot theta का मान वैल्यू कितना हो। So let's do it. तो यहाँ हम लोग का जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, जो आइडेंटिटी, वो है cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट यूज करने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप लोग ऑलरेडी जानती हो, और ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानती हो। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, आप लोग कहोगी कि मैडम जी अभी तक तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर रही थी, अचानक से आप स्क्वायरिंग करना शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा को लेकर क्या कोई आइडेंटिटी है? हम लोग तो 3 ही आइडेंटिटी जानते हैं। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और तीसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो tan और cot के कॉम्बिनेशन में तो एक भी आइडेंटिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। क्लियर? So squaring both sides. Squaring किए, tan theta plus cot theta whole square is equals to 2 whole square, right hand side में 2 है तो 2 का whole square। Then see, हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं, tan square theta a square plus b square plus 2ab, 2 tan theta into cot theta is equal to 2 square means 4। Clear? ये किस फॉर्मूले से हुआ है, सब लोग जानती हो आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या जानते हैं, cot थीटा इज इक्वल्स टू
1/tan थीटा। अभी मैंने आप लोग को बताया रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो हम लोगों ने ये कॉट थीटा की जगह पर ये 1/tan थीटा पुट कर दिया। तो आप लोग देख रही हो ना, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया tan थीटा। बचा क्या यहाँ पर? बचा यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर? नेक्स्ट, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, तो अगर हम लोग इसे राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो 4 minus 2, what is that? 4 minus 2 is 2. So therefore tan square theta plus cot square theta is equal to 2. तो tan square theta plus cot square theta का मान हो गया 2। तो इसे हम लोग कर देते हैं 1 नंबर इक्वेशन। ठीक है, 1 नंबर मार्क कर दिए। नेक्स्ट, हम लोगों को क्या क्वेश्चन में पूछा है? बोला है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर निकालूंगी। क्लियर? होल स्क्वायर का वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं रूट कर दूंगी उसका, तो मुझे ये स्क्वायर है तो मैं रूट कर दूंगी, तो मुझे tan थीटा माइनस कॉट थीटा मिल जाएगा। ओके, मैं क्लियर करके बताती हूँ, करके 1 by 1 स्टेप्स करते हैं। तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, पहले की तरह कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल tan थीटा का, तो 1/tan थीटा। ओके, सो अब tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2। ओके, पर आप लोग देखो इक्वेशन 1 में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑलरेडी 2 हम लोग के पास वैल्यू है। तो ये जो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पर, इसके प्लेस में हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, है ना? देखो, मैंने ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस में 2 पुट कर दिया, एज tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 1। क्लियर? और ये 2 पुट करने के बाद देखो मेरे पास एक और -2 है, तो मैंने लिख दिया है -2। ओके, 2 minus 2 is equal to 0. So tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर आ गया हम लोगों का 0। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों को निकालना है what is tan थीटा माइनस कॉट थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, ये हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये रूट हो जाएगा, और ऑफ कोर्स 0 का रूट 0 ही होता है। ओके, सो tan theta minus cot theta is equal to 0. Clear? So we got the answer. So the answer is tan theta minus cot theta is equal to 0. Clear everyone? Let's do another problem. If sin theta minus cos theta is equal to 7/13, then find out the value of sin theta plus theta. मतलब sin theta minus cos theta का वैल्यू दिया हुआ है, होने से आप लोगों को sin theta plus cos theta वो आप लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, सो गिवन sin theta minus cos theta is equal to 7/13, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए कि sin थीटा और cos थीटा को मिलाकर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग क्यों किया, वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? तो मैं बताती हूँ वो फॉर्मूला मैंने क्यों नहीं यूज किया। वो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो हम लोग का फॉर्मूला नहीं आ रहा है वैसा, जैसा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में आ रहा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे।
आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है. सो लेट्स डू इट. So sin theta minus cos theta whole square is equal to 7/13 whole square. Both side हम लोगों ने squaring कर दिया. So 7 square is 49 and 13 square is 169. So sin theta minus cos theta whole square is equal to 49/169. Next. ये जो फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का होगा मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, दैट विल बी इक्वल टू 49/169. क्लियर आप लोगों को? ये मैंने लिख दिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं. तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया. फिर नेक्स्ट क्या है देखो, माइनस, मैंने माइनस लिखा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 49/169. क्लियर? नेक्स्ट, ये जो 49/169 है इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आई हूँ. तो ये प्लस था, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा. और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैं राइट हैंड साइड में लेकर गई हूँ. तो माइनस है, प्लस हो जाएगा. ओके, लेट्स डू द कैलकुलेशन. तो ये देखो, मैंने यहाँ पर अगर एलसीएम कर लिया, ये ऊपर चला जाएगा 169 माइनस 49 दैट विल बी इक्वल टू 120. 120/169 डिनोमिनेटर में होगा. ओके, ये कैलकुलेशन का आंसर ये है. सो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 120/169. नाउ हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू. सो वी विल राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. राइट, तो ये a स्क्वायर प्लस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. ओके, यहाँ पर 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब आप लोग देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 120/169. राइट, सो मैंने यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पर 120/169 पुट कर दिया. ओके, अच्छे से देखिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, ये पूरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पर कितना पुट किया, 120/169. ओके, अब इसका हम लोग एलसीएम करते हैं. तो एलसीएम करने से हो गया 169 प्लस 120/169 दैट विल बी इक्वल टू 289. सी, 169 प्लस 120 is equal to 289/169. Okay, now sin theta plus cos theta का होल स्क्वायर हो गया आप लोग का 289/169. बट आप लोग को निकालना है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा. सो मैं ये जो स्क्वायर है इसे राइट हैंड साइड में लेकर जाती हूँ तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा. ओके, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं. 289 का स्क्वायर रूट 17 एंड 169 का स्क्वायर रूट है 13. सो our answer will be sin theta plus cos theta is equals to 17/13. right, थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर सकते हैं. मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है. ओके, देखो 13 into 1 13 plus 4 17 17/13 all the same. okay, thus our answer is sin theta plus cos theta is equal to 1/4/13. Clear? Next question. If sin theta into cos theta is equal to 1/2, then find out the value sin theta plus cos theta. ये थोड़ा सा और इजी है. आप लोग को बस ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले में होल स्क्वायर के फॉर्मूले में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देना है. यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हाफ दिया हुआ है. वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा, ये कैलकुलेट करके निकालना है. सो लेट्स डू इट.
गिवन दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। देन साइन थीटा मैंने जैसे बताया आप लोग को होल स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सपोज यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछता, आप लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करती, तब आप लोग प्लस नहीं करती, तब आप लोग माइनस होल स्क्वायर का फॉर्मूला करके निकालती। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा गया है, इसीलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। ओके, सो होल स्क्वायर करने से क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है ये b है। ओके, as a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square। ओके, वन थिंग मैं काफी देर से आप लोग को बताऊंगी सोच सोच कर भूल जा रही थी, ये वाला चीज यहाँ जो मैं अभी बताई हूँ आप लोग को ए स्क्वायर, तो आप लोग लिखोगी साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर मैं बता रही हूँ कि इस तरह से लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बट किसी के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम साइन थीटा इज, तो मैं ऐसे लिखूंगी ना स्क्वायर करके, साइन थीटा करके एक स्क्वायर दे देते हैं, ये भी तो सही है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज इसका मतलब समझा जाएगा थीटा स्क्वायर एक वैल्यू अलग से है, साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ समझा जाएगा थीटा के ऊपर स्क्वायर है। ओके, तो जब भी आप लोग ऐसे होल स्क्वायर करोगी, साइन कॉस जो भी है, टैन सेक जिसका भी, आप लोग को इसी तरह से लिखना है, गलती से भी इस तरह से नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। ओके, नाउ अब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम लोग जानते हैं। तो 1 लिख दिया मैंने, इस प्लेस पे 1 लिख दिया, प्लस 2। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 1/2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 1/2 पुट कर दी हूँ। अब ये 2 कैंसिल होकर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2, वही कैलकुलेट कर रहे थे ना हम लोग, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2, बट वी नीड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम लोगों ने स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भगा दिया, तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट बन गया, तो ये स्क्वायर रूट हो गया, तो 2 के ऊपर रूट पड़ गया, ठीक है। So sin theta plus cos theta is equals to √2. Therefore, our answer is sin theta plus cos theta is √2. Clear? Next question is, if sec theta minus tan theta is equal to 1/√3, then find out the value of tan theta मतलब सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों का 1/√3 होने से आप लोगों को सेक दोनों टैन थीटा दोनों ही निकालना है, दोनों का वैल्यू ही निकालना है। ओके, सो लेट्स डू द सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो आप लोग पहले से ही जानती हो, और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब सेक थीटा माइनस टैन थीटा, अगर सेक थीटा ए है और टैन थीटा बी है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, so as sec square theta minus tan square theta is equal to 1, so we can write like this, a plus b into a minus b के फॉर्मूले से। अगेन ये जो sec थीटा माइनस tan थीटा है, ये क्वेश्चन में देखिए वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो हम लोगों ने sec थीटा माइनस tan थीटा के प्लेस में 1/√3 पुट कर दिया है। ओके, अब देखिए sec थीटा इक्वल टू 1 इंटू, ये देखो √3 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अगर हम लोग राइट साइड में भेजते हैं तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड है, अगर राइट हैंड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया,
1 into root 3. So 1 into root 3 will be root 3. Therefore, sec theta plus tan theta is equal to root 3. So, let's mark first sec theta minus tan theta equal to 1 by root 3 जो given है question में, वो 1 number equation, okay? And अभी जो हम लोगों ने solve करके निकाला sec theta plus tan theta is equal to root 3, ये है हम लोगों का 2 number equation. Now by solving the equation 1 and 2, आप लोग को कई सारे मेथड्स आते हैं सॉल्व करने के. मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन करूंगी. देखो यहाँ पर क्रॉस कर दिए हैं, कैंसिल हो गया. जैसा आप लोग करती हो तो ये 2 sec थीटा हो गया इज इक्वल टू ये साइड में प्लस हो गया रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3. ओके, अब देखो ये 2 है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाई 2, इसीलिए डिवाइड कर दिया इधर. तो अब देखो इसे एलसीएम किए हैं तो डिनोमिनेटर में रूट 3 और ये रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 1. ओके, 1 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 3 मतलब 4. सो 1 बाई 2 इंटू ये हो गया 4 बाई रूट 3. अब ये 2 और 4 कैंसिल होगा तो कैंसिल होने से 2 आ जाएगा, ये 2 4 से कैंसिल होने से 2 बाई रूट 3. देयरफॉर the value of sec theta is equal to 2 by root 3. Okay, अब आप लोग को एक और वैल्यू निकालना है. Now we will put the value of sec theta equal to 2 by root 3 in equation 1. Okay, our equation 1 is sec theta minus tan theta is equal to 1 by root 3. इसे हम लोगों ने equation 1 माना था. तो sec theta minus tan theta, sec theta की जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे, 2 by root 3 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, राइट. तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसे इधर लाते हैं. ये जो राइट हैंड साइड में 1 बाई रूट 3 है ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस 1 बाई रूट 3 होगा और माइनस tan थीटा जो लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा तो प्लस tan थीटा हो जाएगा. अब हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं. एलसीएम में आ गया रूट 3 तो 2 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 1. सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. क्लियर. तो हम लोग को दोनों वैल्यूज मिल गए. sec थीटा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. So the answers are sec theta equal to 2 by root 3 and tan theta is equals to 1 by root 3. Clear everyone? I hope मैंने आप सभी लोगों को आज जो भी पढ़ाया है अच्छे से क्लियर कर दिया है. तो ये था हम लोग का एपिसोड 2. जिन्होंने अभी तक मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से प्लीज चेक कर लीजिएगा. मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, ठीक है. सो प्लीज आप लोग अच्छे से इसे घर में प्रैक्टिस कीजिए और अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्लीज डोंट हेजिटेट, do write in the comment section. Definitely I will try to resolve it. Okay, till then practice. Bye bye.